नमस्ते दोस्तों, मैं श्रज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार को श्री विष्णु जी को ध्याते हैं, तो ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करके आप दिन व्यतीत कीजिए। और मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। और आज की खास बात है, आज नवरात्र शुरू हो गए हैं, तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तु में भी मैं उन्हीं की बातें करूंगी, नवरात्रि के टिप्स की बातें करूंगी। आइए ध्यान से सुन लेते हैं और अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। उत्तर पूर्व दिशा देवताओं की मानी जाती है, तो प्रतिमा और घट की स्थापना उत्तर पूर्व में करनी चाहिए। चंदन की लकड़ी का पाटा सबसे उत्तम होता है। चंदन की लकड़ी का पाटा लगाना चाहिए। ये शुभ सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। विभिन्न वास्तु समस्याएं इससे दूर होती हैं। घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ध्वजा स्थापना के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सही रहेगी। और आज श्राद्ध ये खत्म हुआ है। महालय जो था 16 दिन का, जो वो आज खत्म हो गया है। आज नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज प्रथम नवरात्रि की जाएगी। आज अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज देर रात 2:55 तक रहेगी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत है। आज से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीने में नवरात्र होते हैं। साल में 4 नवरात्र होते हैं। उसमें चैत्र और अश्विन के नवरात्र प्रमुख होते हैं। बाकी 2 को गुप्त नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। अश्विन महीने के नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं। नवरात्र आज से लेकर 12 अक्टूबर तक चलेंगे। आज पहले दिन देवी माँ शैलपुत्री के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा हम करेंगे 9 दिनों में। आज पहले दिन देवी माँ के निमित्त कलश स्थापना की जाती है। आज सूर्योदय से लेकर 1.5 घंटे तक पहला शुभ मुहूर्त था, जो अब बीत चुका है। और आगे कौन से शुभ मुहूर्त है, आइए नोट कर लेते हैं। आज राहु काल छोड़कर चर चौगड़िया, अमृत चौगड़िया में कलश स्थापित कर सकते हैं। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना करना बहुत शुभ होता है। तो बता दूं, अभिजीत मुहूर्त दोपहर पहले 11:50 से 12:20 तक है। वो कलश स्थापना आप कर सकते हैं। वापस नोट कर लें, कलश स्थापना का मुहूर्त आज दोपहर पहले 11:50 से 12:20 तक है। आज सबसे पहले घर की उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करें। जल छिड़ककर मिट्टी या बालू की परत बिछाएं और बालू की परत पर जौ की परत बिछानी चाहिए। इस पर मिट्टी या बालू की एक और परत बिछाकर जलारोषण करें, मतलब जल छिड़कें। कलश को अच्छे से साफ और शुद्ध जल से भरें और एक सिक्का उसमें डाल दें। कलश में जल के पवित्र नदियों का जल मिलाएंगे तो शुभ होता है। कलश के मुख पर हाथ रखकर कहें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मम सनिग्धम कुरु कुरु। ये मंत्र है। जब आप गंगा जल से स्नान करते हैं तो गंगा जल पानी में डालते हैं, तो इस तरह से हमें ये उनका आवाहन करना चाहिए। सब पवित्र नदियों का आवाहन करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ये मंत्र नहीं बोल सके तो ऐसे करेंगे कि नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गंगे, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ये सब नदियां आप आइए आवाहन कीजिए। मैं आपका आवाहन करता हूँ, आइए जल में प्रवेश कीजिए। तो इस तरह से आपको उनका आवाहन करना है। कलश के मुख पर कलावा बांधें। मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक दीजिए। ढकी गई हुई उस कटोरी में जौ या चावल भरें। नारियल लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटने के कलावा बांधें। कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कलश के ऊपर जो है कटोरी, चावल और जौ से भरी हुई कटोरी के ऊपर ही दीपक जला देते हैं। बता दूं कि ये गलत है, क्योंकि जल और अग्नि का स्थान एक ही जगह नहीं होना चाहिए। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व में होता है और दीपक का स्थान दक्षिण पूर्व में होता है। दोनों को एक जगह नहीं करना चाहिए। तो कलश के ऊपर अग्नि का प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए, दिया नहीं रखना चाहिए। कलश के ऊपर दीपक कभी नहीं रखना चाहिए। कलश के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से सारी कार्य विधि करके समय
हर समय नवार मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। नवार मंत्र कौन सा है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जैसे मैं बता दूं, जल छिड़कते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बालू बिछाते हुए कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जौ बिछाएं और कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश रखें और कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जल भरते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिक्का डालते समय भी कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिक्का डालते समय कहना है। हर एक क्रिया करते समय आपको ये नवार मंत्र बोलना है। वरुण देव का आह्वान करते हुए कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के मुख पर कलावा बांधे और बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलश के ऊपर कटोरी रखें और मंत्र जाप करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चावल या जौ भरें और कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल पर कपड़ा लपेटें और बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कलावे से बांधते समय कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नारियल को रखते हुए कहें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरह से आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैंने बता दिया है, उस तरह से आपको नवार मंत्र अवश्य बोलना है। आज घर के दक्षिण पूर्व कोने में ध्वज भी लगाना है, ध्वजारोपण भी करना है। 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ बड़ी लाल ध्वज लगाएं और सोम, दिगंबर कुमार, रूरू भैरव देवता की उपासना करें। इनकी उपासना करके आपको ध्वजारोपण करना है। ध्वजा की रक्षा की प्रार्थना भी करें और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाना चाहिए। आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए और महेंद्र, ब्राह्मणी, दिगंबर कुमार, असितांग भैरव देवताओं की पूजा करें। इससे साल भर घर में नकारात्मक प्रवेश वर्जित रहता है। मतलब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएंगी अगर आप आम का तोरण लगाएंगे तो। ये शक्तियां घर के द्वारपाल का काम करती हैं। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए और देवताओं को आह्वान करके। आज पीपल, तुलसी, नीम, बरगद और बहेड़े का वृक्ष लगाना भी शुभ माना जाता है। सुबह शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने की परंपरा है। नीम की पत्तियां खाने की भी परंपरा है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। तो आज शैलपुत्री की उपासना कीजिए। कलश स्थापना करके शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कीजिए। मैंने विधि बताई है कैसे करना है। इससे धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। और आज ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। जिस दिन जिस माता के स्वरूप का आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उससे निमित्त जो मंत्र है वो भी आपको अवश्य मंत्र जाप करना चाहिए। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ऐसा आज के दिन आपको जाप करना है। पहले दिन माँ को लेपन के तौर पर चंदन, त्रिफला भेंट करना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ हर एक चीज हर एक दिन पर हर एक माता को कुछ न कुछ भेंट दिया जाता है। तो आज चंदन और त्रिफला उनको भेंट करें। नवरात्र के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी माना जाता है। तो आज 9 दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ा ही फलदायी माना गया है। इससे भय, बाधा, चिंता, शत्रु से छुटकारा मिलता है। हर प्रकार से सुख साधनों की प्राप्ति होती है। तो आप पाठ जरूर करें और पूरा दिन आपको नवार मंत्र जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करके आप पूरा दिन व्यतीत कीजिए। और द्वितीय तिथि में बैंगन का सेवन करना अवॉइड करें, उससे बचें। तो ये थी आज की जो नवरात्र के जो मैंने बता दिया है विधि, कैसे क्या करना है। उस हिसाब से आप जरूर उसको कीजिए विधि पूर्वक। आप अगर पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं और इन 9 दिनों में आपको मांस मदिरा तो नहीं करना है। आप व्रत उपवास करते हैं, उपवास और उपासना आपको ये करना है। उपवास और उपासना जरूर करना है। मंत्र जाप करते हुए दिन व्यतीत करना है। कांदा लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो सिर्फ फलाहार करते हैं या जल पे करते हैं। तो जिस हिसाब से आपके मन की श्रद्धा हो उस हिसाब से आप व्रत करते हैं। 9 दिन ये व्रत किया जाता है। तो हमने जो कल पितरों का जो हम लोग ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें वापस भेज दिया था
उनके निमित्त कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। पितरों को नमन। वो कल थे आज हम हैं, उनके ही तो अंश हम हैं। जीवन मिला उन्हीं से, उनके कृतज्ञ हम हैं। सदियों से चलती आई श्रृंखला की कड़ी भी हम हैं। गुण धर्म उनके ही दिए हुए, उनके प्रतीक हम हैं। रीत रिवाज उनके हैं दिए, संस्कारों में उनके हम हैं। देखा नहीं सब पुरखों को, पर उनके ऋणी तो हम ही हैं। पाया बहुत उन्हीं से, पर न जान पाते हम हैं। देखते नहीं वो हमको, पर उनकी नजरों में हम हैं। देते सदा आशीष हमको, धन्य उनसे हम हैं। खुश होते उन्नति से, दुखी होते अवनीति से। देते हमें सहारा उनकी संतान जो हम हैं। इतने जो दिवस मनाते मित्रता प्रेम आदि के, पितरों को भी याद कर लें जिनकी वजह से हम हैं। आओ नमन कर लें, कृतज्ञ हो ले, क्षमा मांग लें, आशीष ले लें। पितरों से जो चाहते हमारा भला, उनके जो अंश हम हैं। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो पितरों के निमित्त हमें उन्हें कल विदा किया, और हमारे कर्मों से ही वो, हमारे शुभ कर्म जो सत्कर्म से ही, दान पुण्य से ही वो आगे की गति पाएंगे, और हो सकता है मोक्ष भी पा लिया हो। तो अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। मैंने बताया था वो पितृपक्ष में भी दान का बड़ा महत्व था। अब जो है ये नवरात्र है, उसमें भी दान का बड़ा महत्व है, तो दान कीजिए। और देवी माँ को याद करते रहिए, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आप ध्यान कीजिए, और हर एक दिन हर एक मंत्र जो मैं बताऊंगी उसका आप जाप करते रहिए, और आप पुण्य कमाएं। तो दोनों दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहिए, तो आपका भी भला होगा। आप बस मंत्र जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।